सहारनपुर में मंडरा रहा राक्षस का साया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन ये कोई ऐसा राक्षस नहीं है जिसके नुकीले दांत और लंबे लंबे नाखून होते हैं, जिसकी चमकती हुई खौफनाक आंखें लोगों को डराती हैं। ये राक्षस और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इंसानी वेश में घूमता है। ये है दहेज की कुप्रथा, जिसे लेकर समाज में कई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कहने को हम 21वीं सदी में हैं, जहां हर कोई आधुनिक सोच की बात करता है। लड़का लड़की में भेदभाव खत्म करने की बातें होती हैं, बराबरी के अधिकारों की दुहाई दी जाती है। लेकिन बीते 10 दिनों में सहारनपुर में दहेज को लेकर 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक घटना है थाना देवबंद क्षेत्र के हुशालगढ़ गांव की। 7 मार्च 2024 को बिट्टू के साथ शादी के बंधन में बंधी आरती महज 11 महीने में मौत के आगोश में चली गई। 13 फरवरी को उनका शव ससुराल में पंखे से लटका हुआ मिला। मायके वालों का आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने कहा कि मामले की जांच जारी है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं सहारनपुर के नागल क्षेत्र में रहने वाली हिना की शादी तय थी। घर सज चुका था, मेहमान आ चुके थे। पिता ने तकरीबन 2000 मेहमानों की मेहमान नवाजी की तैयारी की थी। मंडप भी सज चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर दूल्हे वालों की नई डिमांड सामने आई, 10 लाख रुपए और ब्रेजा कार। जब परिवार ने यह देने से इनकार कर दिया तो दूल्हा बारात ही नहीं लाया। एक पल में हिना की पूरी दुनिया उजड़ गई। इसके साथ ही एक अब तक की सबसे खौफनाक और हदें पार कर देने वाली घटना सामने आई है। पीड़िता के साथ पहले दहेज के लिए मारपीट की गई, उसे घर से निकाल दिया गया। लेकिन जब उसने न्याय के लिए आवाज उठाई तो उसके ससुराल वालों ने उसे जबरदस्ती एचआईवी संक्रमित कर दिया। जी हाँ, एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन देकर उसकी जिंदगी को मौत की ओर धकेल दिया गया, ऐसा आरोप है उस पीड़िता के परिजनों का। इसके अलावा एक घटना तीतरो थाना क्षेत्र की है। एक माँ के लिए उसकी संतान सबसे अनमोल होती है, लेकिन कविता के साथ जो हुआ उसने हर किसी का दिल दहला दिया। शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित की गई कविता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। जब उसकी 9 महीने की बेटी बीमार पड़ी और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया तो वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए अपने मायके पहुंची। लेकिन ससुरालियों ने बच्ची की लाश तक छीन ली और जबरन उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। पीड़िता का आरोप है कि 14 फरवरी 2025 को बहलोलपुर चौकी में उसे बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही ससुराल वाले भड़क उठे और उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान उसका मोबाइल छीन लिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का कहना है कि ससुराल वालों ने उसे तेजाब से जलाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शोर सुनकर ग्रामीण वहां पर पहुंचे और पीड़िता व उसके परिवार को बचाया। इसके बाद थाना तीतरो में तहरीर दी गई। पीड़िता का परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल इन चारों मामलों में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि समाज इस मानसिकता से बाहर आने में और कितना समय लेगा, जहां शादी को एक सौदेबाजी बना दिया जाता है। कब तक बेटियों के सपनों की बलि चढ़ती रहेगी? दहेज रूपी इस राक्षस का वध करने के लिए कोई अवतार जन्म नहीं लेगा। इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी ही है, और यह तभी संभव होगा जब सभी इस सच को स्वीकार करेंगे कि दहेज केवल एक कुप्रथा नहीं बल्कि एक महापाप है। ये जो चारों घटनाएं हमने आपको बताई हैं, इनकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप इन घटनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा हैंडल सिटी वेब न्यूज।